दोस्तों, आप सभी बिहार वन दरोगा नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी दोस्तों इस वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि ये जो जॉब है दोस्तों बिना दौर वाला जॉब है। आप देखिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित चाहे एसआई कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी हो तो इसके लिए आपको दौर पास करना होता है, तभी वर्दी वाला जॉब आपको मिलेगा। लेकिन इसमें दोस्तों दौर होता ही नहीं है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी संबंधित है दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग से संबंधित है। और इसमें आप देखिएगा तो दो तरह का पोस्ट होता है। एक होता है वन दरोगा, जिसको फॉरेस्टर यानी कि वनपाल कहा जाता है। दूसरा पोस्ट होता है फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षी यानी वन रक्षक कहा जाता है। तो ये दोनों पोस्ट देखिएगा तो वन विभाग से संबंधित है। तो आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था, तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कुल सीटों की संख्या, न्यू अपडेट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जो जॉब देखिएगा दोस्तों, ये जो जॉब है ना बहुत ही अच्छा जॉब है, वन विभाग से संबंधित है। इसमें अगर आपको चाहे वन दरोगा पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए या फिर वन रक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए, ये भी पोस्ट देखिएगा तो कांस्टेबल से बहुत ही अच्छा होता है। प्रमोशन ये सब सारा कुछ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये जो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया 12वीं पास रखा गया है। और मिनिमम एज का जो कंडीशन 18 साल। अब सब्जेक्ट का क्या कुछ कंडीशन है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। एग्जाम का पैटर्न भी देखिएगा तो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाला इसमें पैटर्न है। मैथ रीजनिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कांस्टेबल या फिर दरोगा की तरह इसका पैटर्न नहीं है, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके का है। इसमें देखिएगा तो निगेटिव मार्किंग भी होता है एग्जाम में, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। तो सभी चीज़ों के बारे में देखिए आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। आप लोगों की ओर से बार बार कमेंट करके पूछा जा रहा था कि सर वन विभाग वैकेंसी संबंधित न्यू अपडेट दीजिए, कब तक वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसमें ये नहीं है कि बिहार राज्य का ही निवासी होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें दोस्तों सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है। चाहे आप दरोगा पोस्ट के लिए फॉर्म भरिएगा यानी वन दरोगा फॉरेस्टर के लिए या फिर फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षी के लिए, दोनों में देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। और मेरिट जो बनता है एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर। तो ये देखिएगा पैटर्न इतना अच्छा है कि आपको भी यही लगेगा कि सभी एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न रहना चाहिए। तो इसमें जो समय दिया जाता है 2 घंटे का, परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाती है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंकों की परीक्षा है। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। तो एक एग्ज़ाम दीजिएगा, इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट इसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है, पैदल चलना रहता है। फिजिकल में ना के बराबर स्टूडेंट फेल होते हैं। और फेल में देखिएगा तो कुछ बॉयज स्टूडेंट ही फेल होते हैं जो पैदल नहीं चल पाते हैं, इसी कारणों से फेल होते हैं अगर बिना प्रैक्टिस का जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो भाग 1 में आप देखिएगा तो 15 प्रश्न समान ज्ञान यानी जीके संबंधित पूछा जाता है, जिसमें करेंट अफेयर से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका सिलेबस देखिएगा ना तो सिलेबस अनुसार ही पूरा पूछा हुआ जाता है। सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है करेंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से। 15 प्रश्न देखिएगा तो रीजनिंग से पूछा जाता है। और 50 क्वेश्चन जो है ना भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से पूछा जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो इसमें 2 तरह से स्ट्रीम रखा गया है। ये जो अभी बता रहे हैं ना आप लोगों को, फॉरेस्टर यानी कि वनपाल वाले बारे में बता रहे हैं, यानी कि जिसको वन दरोगा कहा जाता है उसके बारे में। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, अगला सेक्शन भाग 4 होता है, जो कि यहाँ पर देखिएगा 10 प्रश्न जो है ना हिंदी से आएगा, 10 प्रश्न इंग्लिश से आएगा। तो इंग्लिश का भी वेटेज यहाँ पर है, 20 प्रश्न भाषा पेपर हो गया। और फिर यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है ना मैथ रीजनिंग में से आपको चूज करना पड़ता है एग्जाम में। आप बायोलॉजी रखिए या फिर आप यहाँ पर जीव विज्ञान या फिर मैथ में से आपको 20 क्वेश्चन OMR सीट पर चूज कीजिएगा, उस अनुसार आपको जवाब देना पड़ेगा। पहले आप ये देख लीजिए, फिर आपको ये अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वन दरोगा वाला जो पोस्ट है ना दोनों का देखिएगा क्वालिफिकेशन 12वीं ही है। लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ पर कंडीशन, अगर आप वन दरोगा फॉरेस्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए इंटर विज्ञान यानी साइंस से होना चाहिए। साइंस में आप सभी को पता ही है 2 तरह का होता है, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दूसरा होता है PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ भी उसी तरह से 2 तरीके से, अगर आप
मैथ से किए हुए हैं तो ये नहीं कि मैथ ही आपको चूज करना है, मैथ या बायोलॉजी में से आप अपने पसंद अनुसार एग्जाम में कोई भी सेक्शन चूज कर सकते हो। OMR शीट पर उसका गोला रंग दीजिए सब्जेक्ट का और 20 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये वनपाल यानी कि वन दरोगा के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, और बाकी जो जीके वाला सेक्शन ये है सबके लिए सेम ही रहेगा। तो क्वालिफिकेशन साइंस हो गया। अब अगर आप आर्ट से किए हुए हैं ना तो आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड वाला पोस्ट है। फॉरेस्ट गार्ड में सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है। एज के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो मिनिमम एज का जो कंडीशन है 18 साल कंडीशन है। ये अभी वन दरोगा के बारे में है। मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 होना चाहिए, इसमें 37 का कंडीशन नहीं है। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो 27 साल होना चाहिए, और अगर आप SC ST से आते हैं तो 30 साल का कंडीशन है। एज का इसमें लिमिट कम रहता है, आप समझिए एक तरह से कांस्टेबल के तरह ही इसमें 18 से 25 का एज लिमिट है। BC वालों के लिए 27 है, SC ST वालों के लिए 30। अगर आप सरकारी सेवा जॉब में है, बिहार पुलिस कांस्टेबल ये सब है, 3 साल अगर आपका सेवा में पूरा हो गया है तो आपको एज में 5 साल का छूट भी मिल जाएगा। ये तो हो गया एज के बारे में। इसके बाद देखिएगा शारीरिक मापदंड, तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, अगर आप SC ST से आते हैं तो 160 मांगा जाता है, और पुरुषों के लिए देखिएगा तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। बस यही चीज़ आपको पूरा करना है, और इसमें देखिएगा तो ना के बराबर स्टूडेंट फेल होते हैं। 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और ये जो लिया जाएगा पटना चिड़ियाखाना यानी संजय गांधी जैविक उद्यान में इसका आयोजन करवाया जाता है। तो महिलाओं के लिए देखिएगा तो महिलाओं के लिए यहाँ पर हाइट दरोगा से अधिक है। जो नॉर्मल वाला SI वाला जो पोस्ट है ना इसमें 155 मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। अगर आप SC ST से आते तो 155 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए जो पैदल चलना है 4 घंटे में 14 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। तो ये सब में आप बिल्कुल ना छटने वाले, बस आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद आप फिजिकल दीजिएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा। यहाँ से आप सभी वन दरोगा के बारे में एक बार यहाँ से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन जो है जीके से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर रीजनिंग से है, लेकिन 10 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग रहेगा, 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन में क्या है कि 30 क्वेश्चन जो है ना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये फिक्स है 15-15 करके पूछा जाएगा। और 20 क्वेश्चन जो है ना आपको ऑप्शनल है। ऑप्शनल में यहाँ पर या तो आप मैथ चूज कीजिए अपने अनुसार या फिर बायोलॉजी चूज कीजिए। तो इस तरह से हो गया। आप देखिएगा तो 80 क्वेश्चन हो गया, और 20 क्वेश्चन यहाँ पर 2 भाषा सब्जेक्ट है। 10 क्वेश्चन मैथ से 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर पैटर्न है। तो इस तरह से आप देखिएगा 100 का टोटल पैटर्न हो। चलिए ये देख लिया आप, ये जो है ना वन दरोगा से संबंधित है, और इसके डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या पूछा जाता है, सिलेबस सब कुछ, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 रखा गया है, सारा कुछ यहाँ से। अब चलिए आप सभी यहाँ से कब तक वैकेंसी आ रही है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये आपके काम का चीज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा वनरक्षी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित है। इंटरमीडिएट इसके लिए क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप देखिएगा 693 सीट है। ये कौन से पोस्ट के लिए है? वनरक्षी के लिए। आपको क्लियर यहाँ पर, चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये जो देखिएगा दोस्तों 693 जो सीट है ना, ये वैकेंसी बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल के माध्यम से 2014 में आई थी। लेकिन इसमें से क्या हुआ दोस्तों कि मात्र जो है ना 40 सीट ही फिलअप हो पाया, यानी कि देखिएगा तो 650 सीट खाली ही रह गया। तो ये खाली रहने के बाद जो विभाग है यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये वैकेंसी वापस सेंड कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये बिहार SSC के माध्यम से फिलअप हो नहीं पा रहा था, तो बीच में ये डिसीजन लिया गया कि वन विभाग से संबंधित जो भी भर्ती है उसको CSBC से भरा जाए। तो इस तरह से आप देखिएगा 2019 में वैकेंसी आई फर्स्ट टाइम, इसके बाद 2020 में भी निकाला गया, और इसके बाद देखिएगा अभी भी ये जो 650 सीट है ना ये खाली ही है। तो अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में दोस्तों ये जो 650 सीट है ये खाली वाला, और लगभग 200 यहाँ पर और सीट, यानी कि आप देखिएगा तो इस तरह से 850 प्लस पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की सिर्फ वैकेंसी आ रही है। ये तो हो गया वनरक्षी वाला। इसके बाद बात करते हैं वन दरोगा से संबंधित। तो वन दरोगा से संबंधित दोस्तों पिछली बार देखिएगा तो 200 प्लस सीट पर भर्ती आई थी, तो इस बार भी 200 प्लस सीट पर अप्रोक्स पर यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि वन दरोगा की भी वैकेंसी आएगी। आप देखिएगा इसमें भी सीट विभाग में अभी अच्छा खासा खाली है, ये नहीं है कि पूरा फिलअप हो गया वन दरोगा का, तो यानी दोनों भर्ती आएगी। अब ये जो दोनों वैकेंसी दी जाती है ना CSBC के माध्यम से,
अब आप सोच रहे होंगे कहीं बिहार पुलिस वाला हाल ना हो जाए, तो अभी देखिएगा हाल फिलहाल में चेयरमैन चेंज हुए हैं और बिहार पुलिस में दोस्तों अब पहले जैसे चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही सख्ती के साथ परीक्षा ली जाएगी। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए, पैटर्न के बारे में आप सभी देख लिए। और यहाँ से आप देखिएगा फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वनरक्षी वाला में, तो इसमें बस 12वीं मांग आ जाता है, इसमें साइंस वाला कंडीशन नहीं है। 12वीं आप किसी भी विषय से पास है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रखा जाता है। ये हो गया। इसके बाद आप देखिएगा एज का कंडीशन, तो यहाँ पर 18 से 23 का कंडीशन है वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का। देखिए हम आपको बार बार क्लियर कर देते हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको डाउट ये रहता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 तरह का पोस्ट है। ये 18 से 23 एज लिमिट जो है फॉरेस्ट गार्ड यानी वनरक्षी वाला पोस्ट का है। और इसके बाद BC में देखिएगा तो 25 साल हो गया, और SC ST का यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है 28 साल है। ये हो गया। अगर आप जॉब में है तो आपको 5 साल का छूट भी मिलेगा, 3 साल सेवा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर हाइट का कंडीशन देखिएगा तो उसी अनुसार है। पुरुषों के लिए देखिएगा यहाँ पर 165 सेंटीमीटर का, अगर आप SC ST में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। तो पुरुष यहाँ पर हाइट को लेकर कुछ दिक्कत नहीं है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर इसमें भी पैदल चलना है, दौड़ नहीं है। महिलाओं के लिए बात करें तो 4 घंटे में 14 किलोमीटर का कंडीशन होता है। अब हाइट में जो दिक्कत है ना, महिलाओं को दिक्कत है। पुरुष का देखिएगा तो जिस अनुसार मांगा जाता है कांस्टेबल या दरोगा में उसी अनुसार है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा में क्या होता है 155 है, लेकिन यहाँ पर 160 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट रखा गया है। तो आप में से कौन कौन छट रहे हैं, आप में से कौन कौन फॉर्म भर पाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप SC ST से आते हैं तो महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन इसमें रखा जाता है। महिलाओं के लिए दौड़ की बात, यहाँ पर पैदल चलने की बात करें तो 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर पैदल चलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें हम दौड़ सकते हैं। अब देखिए ये दूरी तय करना रहता है, ये दूरी तय करना है आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो अब आप दौड़ के पूरा कीजिए या फिर आप बैठ के रेस्ट करके, जैसे भी आपको करना है, ये आपकी मर्जी है। वैसे बेहतर रहता है कि आप आराम से रेस्ट करते हुए पैदल चलिए। और ये लिया जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, तो यहाँ पर आपको दिक्कत भी नहीं होगा। वृक्ष ये सब सारा कुछ है ही, आप आसानी से पैदल चल पाइएगा। अब रही बात दोस्तों ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, तो देखिए वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। ये वैकेंसी बहुत पहले ही आ रही थी, कुछ कारणों से नहीं आ पाई। अब आप लोगों को अगले 1.5-2 महीने में वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 10-15 दिनों में, तो नहीं, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 1.5 से 2 महीने का। 1.5 से 2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। फिलहाल के लिए देखिएगा तभी बहुत सारी वैकेंसी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल है, दरोगा है, ये सब एग्जाम की तैयारी कीजिए। और ये बीच में वैकेंसी आएगी, इसमें भी आपको जम के तैयारी करना। मेरिट दोस्तों इसमें एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसी एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। और आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको जानकारी मिलता है। तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।